नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज सिंह जी। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कैलाश संहिता का अध्याय 19। सुब्रह्मण्यवाच अथ महावाक्यानि प्रज्ञानं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अहम् आत्मा ब्रह्म ईशावास्यमादिवं सर्वं प्राणोऽहमस्मि प्राज्ञानात्मा यदेवहेन तद्मुत्र यद्मुत्र तदानवहि अन्यदेव तदिदिता तथोऽविदितादपि एष आत्मान्तर्यामृतं स सञ्चयं पुरुषो यस्य सवादित्य स अस्मिन् परं ब्रह्म परं तत्परात् परम् वेदशास्त्रे गुरुतत्त्वं स्वयमानन्दलक्षणं सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः तत्त्वस्य प्राणोऽहमस्मि पृथिव्याः प्राणोऽहमस्मि आपां च प्राणोऽहमस्मि तेजस्य प्राणोऽहमस्मि वायोस्य प्राणोऽहमस्मि आकाशस्य प्राणोऽहमस्मि त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि सर्वोऽहं सर्वोत्तमोऽहं संसारी यद्युतं यत् सद्भव्यं यदर्थमानं सर्वात् माकुवाद्वितीयोऽहं सर्वखिलवाद ब्रह्म सर्वोऽहं विमुक्तोऽहं योऽस्मं सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि इत्येव सर्वत्र सदा ध्यानेदिति अथ महावाक्या नमार्थ महाप्रज्ञानं महावाक्यात् पूर्वमेव प्रबोधित अहं पदायस्यथार्थभूतः शक्यात्मा परमेश्वर अकार सर्वगणे प्रकाशः परम शिवा हकारो वयं रूपं सयाच्छक्त्यात्मा प्रकीर्तति शिवव्यक्तियोश्च संयोगानन्द सत्तोतदा बहुति शिवशक्तयोर्थ सर्वात्मानामिति स्फुटं सर्वमेवोपदिष्टं तस्मोऽहं समितं भाव्ये तस्ममितव्य तदिति शब्दार्थ प्रबोधित अन्यथा सोऽहममितस्य विपरीता अथवा अहं शब्दस्तु शब्द पुरुष तदति संयुक्तपुरुषुङ्गम् एवमयो विरुद्धानयो च भक्तयो स्त्रीपुरुषस्य जगतकारणं च जाने यथा भवेत् च तत्त्वमसि इत्येवमुपदेशार्थभावना अयमात्मेति वाक्ये च पुरुषं पदयुगमकम् ईशेन रणक्षितत्वादिश्वासस्यमिदं जगत् प्राज्ञानात्मा यद्वेव तद्मूत्रदेति चिन्तयेत् यः सः एविध विविधो सिद्धान्तरिभिरीहोच्यते उपस्थितवाक्ये च यो मूत्र च एवं स्थिति इति पूर्वदेवरात् पुरुषविदुषमतः अन्यदेवतादिदिता ततो अविदितादति अस्मिन् वाक्ये फलयस्यापि विपरीतत्वाभिमानः यथा सदया तेवात्र वक्ष्यामि श्रूयत मुने अयथा विदिता शब्दो पूर्वविदितादिति प्रवृत्तस्तयादिदिता वाथयो विदिता तात्पर्यम् अन्यदेव च सहितं च भवेदेति निष्ठितम् एषं ताम् आत्मान्तर्यामी योऽशमूर्तं शिवं सवयं स्वम् यस्यां पुरुषो स्वयंभूतादित्यवस्थं तस्य चक्षसोऽसेति वाक्यार्थनेक सर्वं च इरीत् सोपाधिद्रां सम्पार्य उपचारार्थयोच्यते च शम्भुनाथं श्रुत्यो वदन्ति हि हिरण्यं हिरण्यबाहादिति सर्वापसर्गोपलक्षणम् अन्यथा तत् प्रवृत्तिं तु न भवदेति यतनात् य एष तन्त्री शुभ छन्दयो पुष्यते शिवः हिरण्यशिवशिवासं हिरण्यशिवशमेवकां नामाख्याम्बरं केशां सर्वतापि हिरण्यम् अहमस्मि परं ब्रह्म परात् परम् इति वाक्यस्य तत्पराय वदामि श्रुतादिदम् अहं पदस्य भूतशाखे आत्मा शिवमिरित् य एवमस्थितं वाक्यार्थयोजना भवेत् ध्रुवम् सर्वोत्कृष्टं सर्वात्मा पारब्रह्म य स इरित् परशायात् श्रुतश्रोति परात्परमिति वित्रिधा रुद्रब्रह्मा च विष्णु प्रोक्ता श्रुत्वा न यथा देवस्य परमो देव परशब्देन बोधित वेदशास्त्रगुरुणा च वाक्य बाह्यस्वच्छित पूर्णानन्दमया शम्भो प्रादुर्भूतो वेदिवृत्ति सर्वभूस्थे शम्भो च एवाया न संशयः तद्विजातस्य सर्वस्य प्राणोः सायमयं शिवः इति युक्ता पुनर्स्मरण शिव तस्य पद्मस्य च प्राणोऽसिमत्य पृथिव्यादि गुणान्तग्रहणान्मुने आत्मत्वानि सर्वाणि भक्तानि भाव्य पुनस्य सर्वग्रहणं विद्या तथे शिवात्मनो तत्त्वयो समस्य प्राणं सर्वं सर्वात्मातोऽहं जीवस्य चान्त्यामिवातज्य हस्य सर्वथा यत् भूतं भयं यद्विषतं च
मम यदात सर्वं सर्वोच ब्रह्मीत्यापि श्रुति सहामुने यः सा साक्षात् छिन्नमस्ति देवता सर्वनात्मा पर मेरे भिगु निगृणगा नित्य समयात स्वसमाथ परात परात विहरति द्वितीयोपहेवचि सर्वखलित बहुते वाक्यार्थ पूर्व मरीत पूर्णवाह भाव रूपथ्य मुक्तो हवे मही पाशवो मत प्रसादेन मुक्ता मृदा भवद्भूषितो सर्वात्मनं शम्भो सोऽहं हंसं शिवो हस्मि इदं वे सर्व वाक्यार्थो वामदेव शिवोदूत इति श्रुतिवाक्यायाभू मुष्टिदिष्टात् मदरात् साक्षात् छिद्वैक्यं पुषा शीशो गुरोपतिदशेत आद्य शङ्करं साधारमन्तरेण भस्म शोध्य तत्पुरतपस्थापय चतुरं समुच्यते उमितभयं गन्धारितं वक्षोपशोभितं वसित जलामया पुरं सम्पूजयते मन्त्रात् सप्तदेवाभिमन्त्रयार्थप्राय पुनश्च यस्य तत्परं किञ्चिदापि कुरेत् सोऽभीतिकाम इत्यश्रुतिसन्पात दृढात्मा गत गम्भीरम् ईशाभयम् भास्य स्वयं शिष्यं देवध्यानस्य समुच्यते शिष्यसानं सम्पूजय पाण्डु स्थापनमर्गात् शिवासनं च सङ्कलं शिवमूर्ति प्रकल्पयेत् प्रश्ब्रह्माणि विनस्य क्षीरपादावासनकं मुण्डवक्रकलाभेदं प्रणवस्य कला अपि अस्य छिन्नमस्तरूपा शिष्यदेहे मस्तके समावयामि शिवं मुद्रा स्थापयामि प्रदृश्यते तत्शङ्कराणि विनस्य सर्वज्ञानी गुरुकृमात् कल्पेयो द्रुपाचरास षोडशासनपूर्वकं पायाशासं नव्यदसं प्रयोजिगराय गुणशचाचमानयापि धूपदीपादिकं क्रमात् नवाष्टकेन सम्पूज्य ब्राह्मणदीपपारके जपेत ब्रह्मा विदानोति भर्गवो वामोतिस्तथा य देवानामुपकाय यः परास महेश्वर इत्येतस्य पुरताग्रहरादिविनिरतम् अदाय मालामुत्थाय श्रीविरूपाक्षनिर्भते शास्त्रे पाशशाक्ये रूपे सिद्धिस्कन्दं जपेच्छेन्ख्यातिपूर्णो हितयामासानुकूलेन चेस्ता देशिकस्तस्य शिष्यस्य कण्ठदेशे समर्प्यते तिलकं चन्दनेन नाथसर्वाकलेपं पुनः स्वसम्प्रदाया गुणकारी तथा विदितपशुदेशकृत्या नाम श्री पादसज्जितं छत्रपादुका दधाधुविधिकल्पविकल्पनं व्याख्यातुं कर्मादिगर्भासं परिग्रहम् अनुग्रह गुरुसत्ते शीशस्य शिवरूपिणे शिवो महामस्मि सदा समाधिस्थो भवेत् तं सम्प्रोच्छास्ते स्वं तस्मै नमस्कारं समाचरेत् सम्प्रदायानुगुणाय नमस्कारोस्तते परे शिष्य सदा तथा नमस्य कर्तुं गुरुरूपी गुरु तस्य शिष्याय सद्गुरुरूपी एवं नमस्कृत नमस्कारं शिष्य दधा गुरुं स्वयं सुशीलं तत्वाचं च विनयवतं स्थितम् अर्थप्रदिति लोकानामानुगृहो परोभव परीक्ष्य वस्तरं शिष्यमण्डीकुरु विधानतः रागादिदोषान् संत्यज्य शिवध्यानोपरे भवा सत् सम्प्रदाय सिद्धो शङ्करः कुरु न चेतरे अनभय रचे शिवं जातो मा भुण्डक्षरप्राणशङ्करस्य गुरुभक्तिसमाधस्य सुखी भवः इति क्रमाद् गुरुवो दयालु ज्ञानसागरः सानुकूलेन चित्तेन समासंशिष्यः समाचरे त्वप्स्नेहमायं वामदेवनीश्वरः योगपट्टप्रकारस्ते प्रोक्ते गुरुतारो हि इति युक्ताशनमस्तेक्षोर्स्तान् विधिक्रमं वक्तुमारभते प्रीत्या यतीनां कृपा शम्भुम् ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सुन ब्रह्मण्ड जी ने कहा हम महावाक्य पहले नारायण है प्रज्ञान ही ब्रह्मा है मैं ब्रह्मा हूँ वह तुम हूँ, ये आत्मा ब्रह्मा है, ये संपूर्ण ईश संसार ईश्वर में अधिष्ठित हूँ। मैं ही प्राण हूँ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो यहाँ है वह यहाँ भी है, जो वहाँ है वह यहीं भी है। वह विदित या विदित से परे है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो इस पुरुष में अथवा आदित्य में है, वह एक ही है।
वह विदित वह तुम्हारा अंतरंगी अद्भुत है, जो इस पुरुष में विदित में वह एक ही है, पर से भी परे जो बार ब्रह्म वह मैं हूँ। वेद शास्त्र का गुरु ज्ञाता होने के कारण मैं स्वयं आनंद मोक्ष हूँ। सब प्राणी में से ब्रह्मा मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तत्व का प्राण मैं हूँ, पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, जलों का प्राण मैं हूँ और तेज का प्राण भी मैं हूँ, वायु का प्राण मैं हूँ, आकाश का प्राण मैं हूँ, तीनों गुणों का प्राण मैं हूँ। मैं सब हूँ, मैं सर्वात्मक हूँ, संसार का भूत वर्तमान भविष्य मैं ही हूँ। इस प्रकार सर्वात्मक होने के कारण मैं अद्वितीय हूँ। यह सब ब्रह्म रूप है। मैं सब हूँ, जो ये है वह है, मैं हंस हूँ। इस प्रकार सदा सब जगह ध्यान करें। अब महावाक्य का अर्थ कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका अर्थ पहले कह दिया गया है। अहम पद का अर्थ है शक्ति, आत्मा वाला परमेश्वर। आकार सभी वर्णों में प्रथम है, वह प्रथम रूप परम शिव है। आकार आकाश रूप है, वह शक्ति स्वरूप है। शिव शक्ति के संयोग से वह सदा आनंद होता है। ब्रह्म इस शब्द से शिव भक्ति, शिव शक्ति का सर्वात्मा होना स्पष्ट है। पहले बताया गया है कि मैं वह हूँ, इसमें भावना करें। तत्वमसि, इसमें तत् पद का अर्थ ही शाकात्मक है, नहीं तो सोहम ये विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है। अहम पद पुरुष के लिए प्रयुक्त है, तत् नपुंसक के लिए। इस प्रकार परस्पर विरोध होने से उनका अन्वय नहीं हो सकता। ऐसा करने से स्त्री पुरुष जगत रूप का कारण ही विपरीत हो जाएगा। अतः यहाँ तत् पद के शाकात्मक शिव का ही ग्रहण करना चाहिए। अत्य आत्मा शिव, इस वाक्य से दो शब्द ही पुरलिंग है। इस वाक्य से ईश्वर आरक्षित होने के कारण ही संसार ईशावस्य है। प्रज्ञानात्मा, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आत्मा वाला। इसका अर्थ जैसा इस श्लोक में वैसा ही परलोक में समझना चाहिए। जैसे विद्वान स्थिर होने वाला विद्वान कहते हैं, ऊपर कहे गए यद मुक्त। तद वही वाक्य के जो कारणोपाधि से युक्त है, वही कार्योपाधि के जीव रूप में स्थित है। वह अर्थ पंडितों का पुरुष रूप से स्वीकृत है। अन्नदेव इत्यादि वाक्य से मुक्ति फल रूप फल की जैसे इच्छा विपरीत भावना होती, मैं उसे कहता हूँ। उस पारब्रह्म के लिए प्रत्युत विदित और अविदित ये दो पर शब्द परस्पर विरोधी हैं। अब उस पारब्रह्म के बारे में संदेह उत्पन्न करते हैं। जब वह विदित है तो तब तो उसे जानने की प्रवृत्ति होती है। अब वह अविदित है तो उसकी प्राप्ति की अनिश्चित है। यह अंतर्यामी आत्मा अमृत और स्वयं शिव है। जो शिव इस पुरुष में है वही आदित्य में स्थित है। जो प्रत्यक्ष होकर भी परोक्ष है वह ईश्वर, वह प्रसिद्ध ईश्वर एक ही है, उसमें भेद नहीं है। यदि आप कहें पुरुष में रहने वाला आदित्य में रहने वाला ईश्वर एक नहीं हो सकता, अतः इसे हम आरोप विधि से कहते हैं। उन शिवजी के वेद हिरण्यमय अथवा हिरण्यबाहु कहते हैं, जो यह सर्वाक और उपलक्षण मान लिया जाता है। नहीं तो उनका हिरण्यपति होना भी सिद्ध नहीं हो पाता। ईश्वर का विस्तार से वर्णन छंदो योग्य उपनिषद में देखें। सोने के दाढ़ी मूछ, सोने के केश वाले नख से लेकर केशों तक जो हिरण्यमय है, मैं पारब्रह्म हूँ, पर से भी परे हूँ। इस वाक्य का तात्पर्य पद कहता हूँ, इसे सुनिए। आम पद का शक्ति है, उस शक्ति से युक्त शिवजी है, वही मैं हूँ, ऐसा वाक्य योजना होती है। जो वह सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मा परब्रह्म कहे गए हैं। वह पर अपर और परात्पर भेद के तीन प्रकार हैं। वेद ने उन्हें रुद्र ब्रह्मा विष्णु कहा है। इनमें से भी जो परम देव है उन्हें वह शब्द रूप कहा गया है। वेद शास्त्र और गुरुजनों की पुस्तकों का निरंतर अभ्यास करने से पूर्ण आनंद में शिव हृदय से प्रकट हो जाते हैं। जो शिव जी सब प्राणियों में रहते हैं वह ही निसंदेह में हूँ। संपूर्ण तत्व समूह का प्राण रूप शिव मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तीन प्रकार के शिव तत्व का वर्णन करें। हे मुनि, पारब्रह्म से पृथ्वी पर्यंत गुणों का ग्रहण करके ही मैं प्राण हूँ, ऐसा कहें। ऐसा विचार करने करें कि मैंने सभी आत्म तत्व ग्रहण कर लिए हैं, फिर विद्या और शिव तत्व ग्रहण करें। तब मैं सब तत्वों का प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, मैं ही सर्वात्मक हूँ, मैं सब जीवों का भीतर रहने वाला हूँ। जो हो गया है वह वर्तमान है, जो होगा वह सब मैं ही हूँ, मैं ही रुद्र हूँ। साक्षात शिव जी के मुख से निकली हुई श्रुति कहते हैं कि संपूर्ण संसार रुद्रमय है। अपने पराई से अलग होने के कारण यह सब ब्रह्मा है, वह मैं हूँ, ऐसा पहला कह दिया गया है। मैं पूर्ण हूँ, भावरूप होने के कारण मैं नित्य मुक्त हूँ। ये सभी जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे रूप में समा जाते हैं। जो ये सर्वात्मक शिव है, मैं शिव हूँ। हे रामदेवी, ये शिव जी द्वारा कहा गया वह समस्त वाक्यों का अर्थ है। इस प्रकार गुरु आदर से शिष्य के प्रति शिव जी तथा वेद वाक्य का उपदेश कर आधार सहित शंख के हाथ में लेकर अंतर मंत्र तथा भस्म से उसे पवित्र कर पूजा किए हुए चकोर आसन में उसे रख दें। ओम मंत्र का उच्चारण कर गंध आदि से पूजा का अस्त्र मंत्र तथा वस्त्र से शुद्ध कर शंख में सुगंधित जल भरकर ओम का मंत्र पढ़ें। फिर सात बार ओम से उसे अभिमंत्रित करें। इस विधि को जो कुछ भी परिवर्तित होता है उसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा विधि मन स्थिर करके निर्भय रहे। इस प्रकार शिष्य से कहें कि देव का ध्यान करते हुए इसकी पूजा करें। 6 उत्थापन विधियों से शिष्यों के आसन की पूजा कर शिव जी के आसन का संकल्प करके फिर शिव मूर्ति की कल्पना करें। सर, मुख, हृदय, गुहाचरण तथा पंच ब्रह्म की स्थापना कर मुंड मुख कला भेद से प्रभाव प्रणव की ब्रह्म रूप 38 कलाओं के शिष्य से शरीर की स्थापित करें। फिर सिर पर शिव जी का आह्वान कर गुरु मुद्रा दिखलाकर कलाओं की स्थापना करें। फिर सब ज्ञानी मंत्री आदि मंत्रों से षडंग न्यास पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। ओम अग्नि जयाया, इस मंत्र से खीर निवेदन चढ़ाएं। घंडूष आचमन अर्घ्य पाद्य धूप दीप आदि क्रम से करें। 8 नामों के पूजन से फिर वेद पाथी ब्राह्मणों के साथ वेद ब्रह्मा वेदातनोक्ति तथा
भृगु वाराणसी का जप करें। यो देवानाम प्रथम से लेकर यहाँ पर सा महेश्वर यहाँ तक का जप करें और फिर सफेद नव कमल आदि से बने भी माला को लेकर श्री विरूपाक्ष द्वारा रचित शास्त्र में लिखित पंच मुखादि सिद्धि शोस्त्र का धीरे से जप करें। अनुकूल मन से इस ख्याति पूर्ण हुआ हम यहाँ तक जप करें। तब गुरु उस पुष्पमाला के शिष्य में गले में पहना दे। अपने संप्रदाय के अनुसार मुझे चंदन का तिलक का सर्वांग लेपन करें। फिर तब गुरु प्रेम से श्रीपद आदि का नाम लिखें। उसे छत्र और पादुका दे और दुर्वाचन प्रकार प्रकार करें। देश का आप आख्यान करें। आरंभ से गुरु से लेकर घरान का आसन का ग्रहण करें। गुरु इच्छे गुरु शिष्य का पर कृपा करें। मैं सदा शिव इस प्रकार सदा समाधि में रहे। ऐसा गुरु शिष्य से कहकर स्वयं वह शिष्य को नमस्कार करें। संप्रदाय के अनुसार दूसरे भी उसे प्रणाम करें। फिर शिष्य उठकर अपने गुरु को तथा गुरु के भी गुरु को एवं शिष्य को भी प्रणाम करें। इस प्रकार नमस्कार कर लेने से सुशील मितभाषी विनय से झुक कर बैठे हुए उस शिष्य शिष्य को गुरु स्वयं आदेश थे। आज से तुम संसार के उपकार करने में तत्पर हो। इस प्रकार इस साल आप उसकी परीक्षा करके विधि पूर्वक शिष्य बनाए। राग द्वेष आदि द्वेषों को छोड़कर शिव जी का ध्यान करो। अपने संप्रदाय में से पुरुषों का स्थान करो, दूसरों का नहीं। बिना शिव जी की पूजा किए कभी भोजन मत करो, भले ही प्राण चले जाए। गुरु भक्ति में स्थित रहो तथा सदा सुखी रहो। इस क्रम से दयालु ज्ञान सागर श्रेष्ठ गुरु अनुकूल मन से शिष्य के साथ व्यवहार करे। हे वामदेव मुनिवर, तुम्हारे स्नेह से मैंने ये गुप्त योग पर प्रकार तुमसे कहा। इतना कहकर कार्तिकेय से ने यति पर कृपा करके उत्तम शौच तथा स्नान आदि के क्रम का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।